जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशी लागी दंवारी। आवत सुत सुनी के कई निंदनी, नंदनी हर्षि रवि कुल जर रू चंदनी। बाजारों रास्ते देखे नहीं जाते मानो, नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानु तुहिन बनज मनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुख देखा, मानो कमलों की वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एही भांति, मनहु मुदित तब लाई की राती। सोती सोच सुसोच देखी मनु मारे, पूछती नहर कुशल हमारे। एक के कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहे कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, सारी माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा साहे बिचारी। कछुक काज विधि बीच, बिगाड़ो भूपति सुरपति, पुर पगु धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विबस विषादा, जनु सहमेऊ करी केहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखत पाहु तो ही, तात न राम ही सोपे मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करके कहने लगे कि तात, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर मैं संभल कर बैठे उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहत के कई, मरमु पांछी जनु माहुर देही। आदुहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पूछ पाँच कर, चाकू से चीर कर उसमें जहर भरकर कह रही हो। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिखरेहु पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। हेतु आपनहु जानी जिय, थकित रहे धरी मुनि। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इन सारे अनर्थों का कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सूते ही सुजावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राहु नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु की हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है,
उन्होंने पुण्य और यश को कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर कर हो। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमे उस राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरी भरी ले ही उस आशा, पापिनी सब ही भांति कुलनाशा। राजकुमार भरत जी ही यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। अर्थात तू कुल का नाश करने वाली पापिनी है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।